इस वीडियो में अपन सिंपल इक्वेशंस पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो बेटा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ जनरल चीज़ें बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि क्लास के अंदर टीचर ने कहा कि हम सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, ओके। तो क्लास की दो लड़कियां थीं, अमीना और सरिता। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चैप्टर के बेसिस पर एक गेम तैयार करके रखा था। तो वो एक्साइटमेंट में उन्होंने अपने टीचर से कहा कि क्या हम कुछ गेम बताएं जो चैप्टर से रिलेटेड है। तो टीचर ने कहा हाँ बताइए। तो अमीना ने क्लास की एक रैंडम लड़की सारा, जिसका नाम सारा था, उससे सवाल पूछा। पूछा क्या? उसने बोला कि आप अपने मन में कोई नंबर सोचो। सारा ने नंबर सोचा। अमीना ने कहा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। सारा ने कर दिया। अमीना ने कहा कि उसमें 5 ऐड कर दो। सारा ने 5 ऐड भी कर दिया। तो अमीना ने पूछा सारा से कि आपका रिजल्ट क्या था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद। तो सारा का जवाब था कि मेरा आंसर है 65, ठीक है। तो जैसे ही अमीना ने सारा का आंसर 65 सुना तो अमीना ने कह दिया कि आपने जो नंबर सोचा था वो नंबर 15 था। अब सभी लोग ये जानना चाहते थे कि अमीना को ये पता कैसे चला कि सारा ने कौन सा नंबर सोच के रखा है। तो बेटा इस चीज के पीछे सिंपल मैथ्स है, सिंपल इक्वेशंस की। हमको एक्सप्रेशन सेटअप करने और हम किसी भी चीज का आंसर पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत गिवन डाटा से, ओके। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो सारा बेटा कोई भी नंबर सोच सकती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर बहुत आगे तक, ओके। उसने 15 सोचा। हम उस नंबर को मान लेते हैं कि उसने जो नंबर सोचा वो x होगा, ठीक है। आप इस लेटर x की जगह कोई भी लेटर मान सकते हो, A B C D P Q R S X Y Z कुछ भी। हमने उस लेटर को x माना। जब अमीना ने सारा से कहा कि आप उस नंबर में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो x में काय का मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। अब अमीना ने कहा कि जो नंबर आया, जो आंसर आया, उसमें आप 5 ऐड कर दीजिए। सारा ने कर दिया। जब अब सारा ने अमीना को बेटा आंसर बताया 65, तो इस तरीके से सारा ने x की वैल्यू निकाल ली। इस एक्सप्रेशन से अमीना ने x की वैल्यू निकाल ली जो कि 15 थी। चलो अपन टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखो अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 15 लिख लूं, मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस का 5 बराबर 65। 15 फोर जा कितना होता है? 15 फोर जा होता है 60, प्लस का 5 हो गया 65। तो 65 इक्वल टू 65। तो ये आंसर सही है। जो आंसर 15 बताया था अमीना ने वो सही है। अगर सारा कुछ और आंसर सोचती तो भी अमीना उसको बता पाती। क्यों? क्योंकि उसने मन में एक इक्वेशन बना ली थी। चलो मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन और एक्सप्रेशन होता क्या है। बेटा यहाँ पर जो लेटर आप अज्यूम करते हो ना, इस लेटर को कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज। वेरीज का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। वेरी का मतलब चेंज होना, ओके। यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू फिक्स नहीं है, x का वैल्यू चेंज हो सकता है। और इसका जो आंसर होगा वो x के वैल्यू पर डिपेंड होगा। x का वैल्यू अगर आप 1 ले लेते तो आंसर क्या आ जाता? x इंटू 4 प्लस का 5। अगर आपने x की जगह 1 लिया होता तो 1 इंटू 4 प्लस का 5, आंसर क्या आ जाता? 4 प्लस 5 9 आंसर आ जाता। यानी इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो x पर डिपेंड है। तो x को हम कहेंगे वेरिएबल। उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है, और x चेंज होगा तो उसका आंसर भी चेंज होगा। अब आप समझिए इक्वेशन क्या होती है। इसको अपन ने कहा एक्सप्रेशन। एक ऐसा मैथ्स का सिस्टम जिसके अंदर एक वेरिएबल हो और कुछ नंबर्स हो और इसके इक्वल टू के साइन में भी कुछ लिखा हो, तो उस पूरी सीरीज को आप क्या कहोगे? स्ट्रक्चर को आप कहोगे कि वो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, ठीक है। ये तो जनरल चीजें थी। ठीक है,
अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। अप्पू ने क्लास के दूसरे किसी बच्चे बल्लू से सवाल क्या कहा, पूछा कि आप मन में कोई भी नंबर सोचो, उस नंबर के अंदर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, ठीक है। तो बल्लू ने अप्पू ने बल्लू से पूछा कि आपका आंसर क्या था, तो बल्लू ने आंसर दिया कि 50 था। ओके, तो जैसे ही 50 सुना, अप्पू ने उसका आंसर दे दिया कि आपने ये नंबर सोचा था 7। ओके, तो अप्पू के पास भी क्या था, एक एक्सप्रेशन सेटअप थी पहले से। अज्यूम करके चलो कि बल्लू ने वो नंबर सोचा था x, अप्पू ने कहा कि x में कर दो आप 10 का मल्टीप्लाई और उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बच रहा है वो आंसर उसको मालूम था। तो बल्लू ने क्या आंसर बताया, 50। इसने लिख दिया 50 और इस एक्सप्रेशन की मदद से x का वैल्यू निकाल लिया जो कि 7 आ गया। ठीक है, अब मैं बताता हूं इनके वैल्यूज को निकाला कैसे जाता है। एक और चीज, अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है और उनके बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप उसको कहोगे कि वो एक इक्वेशन है। जैसे कि 2x माइनस 3 बराबर हो गया 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, तो इसको मैं कहूंगा कि ये एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन होने की कंपलसरी कंडीशन क्या होती है, पहली शर्त उसमें इक्वल टू का निशान होना चाहिए, दूसरी शर्त इस इक्वल टू के निशान के दोनों में से किसी भी तरफ एटलीस्ट एक साइड एक वेरिएबल होना चाहिए। दोनों साइड भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल तो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं, ये एक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटर देन का साइन है और इक्वल टू का निशान नहीं है। और हमने अभी बात करी थी ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वल टू का निशान हो वही इक्वेशंस होंगी, ये आपका इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब कुछ जनरल रूल्स समझिए आप। देखो बेटा, एक इक्वेशन के अंदर इक्वल टू के निशान के इस तरफ जो चीज होती है, ठीक है, उस चीज को आप बोलते हैं राइट हैंड साइड। जो इस इक्वल टू के निशान के राइट हैंड साइड पे हो वो RHS कहलाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हो उसको बोलते हैं आप LHS। ठीक है, अब जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करते हो तो अपना सिंबल बदलती है। जैसे कि मैं अलग अलग केसेस लेता हूं, जैसे कि था 3x प्लस 6 इक्वल टू 3 मान के चलो, या इसको 5 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। बेटा जब LHS में से ये 6 उस तरफ RHS में जाएगा तो अपना निशान बदलेगा। अगर ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, 3x इक्वल टू 3 माइनस 6। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर ये 3x माइनस 6 बराबर 3 होता तो क्या होता, इक्वल टू के निशान के इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाके वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की। 3x इक्वल टू 3 प्लस का 6, ये आ गया मेरा। फिर अपन अगला केस देखें कि 3x बराबर है मेरे पास, अज्यूम कर लो 15। ठीक है, तो ये जो 3 और x है ना, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये 3 इक्वल टू के निशान के उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में पहुंचेगा, और जब कोई चीज डिवाइड में होती है तो हम उसको अपॉन में लिखते हैं, नीचे लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 3। इसी तरीके से बेटा अगर x अपॉन 3 बराबर होता 9, ठीक है, तो अभी ये जो 3 है ये डिवाइड में है, तो इक्वल टू के निशान के उस तरफ जाके ये कैसा हो जाएगा, x बराबर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इक्वल टू के निशान के आप उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ किसी चीज को लेके आओगे तो उसका निशान बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं
एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल का अपन को लास्ट कॉलम भरना है, ठीक है। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसके पार्ट्स हैं, मैं आपको समझाता हूं पहला पार्ट, ठीक है। बेटा आपको एक इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में, x प्लस थ्री इक्वल टू 0। ये तो आपकी हो गई इक्वेशन, ठीक है। x का वैल्यू क्या दे दिया 3, तो एट x इक्वल टू 3। अब हमको तीसरे कॉलम में ये बताना है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो, यानी कि क्या x के इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। आपको हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। देखो, अगर आपको इस इक्वेशन को x की वैल्यू 3 पर चेक करना है तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है। तो x सबसे पहले आप क्या लेंगे, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या था, x प्लस 3, x की जगह पे आपने 3 रख दिया, तो ये हो गया 3 प्लस 3, और 3 प्लस 3 कितना होता है 6। लेकिन इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या था बेटा, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड था 0। LHS और RHS बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे ना। तो x का वैल्यू जो 3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। LHS is not equal to RHS, hence x equal to 3 does not satisfy the equation x plus 3 equal to 0, x plus 3 equal to 0। x का वैल्यू 3 उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अपन आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं इतना सब कुछ नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा कि इसका आंसर यस है या नो है। फर्स्ट वाले केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को। चलो देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। आपको टेस्ट करना है x प्लस 3 बराबर 0 एट x इक्वल टू 0, ओके। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, LHS बराबर क्या था x प्लस 3, फिर x की जगह पे 0 लिख देंगे, 0 प्लस 3 कितना आ गया 3। RHS कितना था, राइट हैंड साइड था 0। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS और RHS बराबर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। गिवन इक्वेशन x इक्वल टू 0 पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है, अब बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो आप लेंगे LHS बराबर था x प्लस 3, और x का वैल्यू क्या लेना था आपको, माइनस का 3। तो x की जगह पे ले लिया माइनस का 3 और प्लस का 3 एज इट इज। प्लस 3 और माइनस 3 0 हो गए। RHS कितना था, RHS भी 0 था, तो LHS बराबर आ गया RHS। तो x की वैल्यू -3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर होगा यस, ठीक है। आपको बस यस लिखना है उस टेबल में। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, ओके।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x माइनस 7 इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 7। ठीक है, x माइनस 7 बराबर 1 है, आपको टेस्ट करना है। LHS बराबर x माइनस 7, x का वैल्यू 7 लिख लेना, तो 7 माइनस 7 कितना बचा, 0। RHS कितना था, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड था 1, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आंसर हो गया क्या, नो। ये हो गया 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। अपने पास 5th क्वेश्चन है x माइनस 7 इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 8। x माइनस 7 इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 8। चलिए, तो आप सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS कितना है, x माइनस 7, x की जगह पे आपने 8 लिखा, 8 माइनस 7, 8 में से 7 गया तो कितना आ गया, 1। RHS कितना था, RHS भी 1 था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, तो आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5x इक्वल टू 25 एट x इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू 25 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें कि LHS क्या था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 5x, x की जगह पे आपने रख दिया 0, तो हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 0। 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो हो गया 0, लेकिन RHS कितना था अपने पास, राइट हैंड साइड था 25, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ओके, अब हम करेंगे 7th वाला। 7th वाला क्वेश्चन क्या है, 5x इक्वल टू 25 एट x इक्वल टू 5। 7th क्वेश्चन है 5x इक्वल टू 25 एट x इक्वल टू 5। आप LHS लिखिए, 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह क्या लिखना है, 5, 5 5 का कितना होता है 25, और अपने पास राइट हैंड साइड भी क्या था 25। LHS बराबर RHS आ गया, तो इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई, आंसर हो गया यस। 7th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 8th है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है 5x इक्वल टू 25 एट x इक्वल टू -5। 5x इक्वल टू 25 एट x इक्वल टू -5। तो सबसे पहले आप LHS लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 5x था, 5 एज इट इज, x की जगह पे क्या लिखना है आपको, -5। बेटा जब भी दो निशान एक साथ आते हैं तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जहां पे भी दो सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स एक साथ आएंगे उनके बीच में ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। अब देखो बेटा 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो क्या आ गया 25। ये 5 के आगे कोई सिंबल नहीं था तो हम इसको प्लस का मानते हैं। जब प्लस की चीज का मल्टीप्लाई माइनस के किसी नंबर से होता है तो आंसर भी माइनस में आता है। तो ये क्या आ गया, माइनस का 25। राइट हैंड साइड कितना है अपने पास, प्लस का 25 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। द वैल्यू ऑफ x डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसके बाद में अपन देखते हैं 9th क्वेश्चन, m/3 इक्वल टू 2 वेयर m इज इक्वल टू -6। ओके, m/3 इक्वल टू 2 वेयर m इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब आप LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, m/3। m की जगह पे क्या लिखना है बेटा, m की जगह पे आपको -6 लिखना है।
माइनस का 6/3, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, माइनस का 2, और राइट हैंड साइड कितना दे रखा है, राइट हैंड साइड दे रखा है प्लस का 2। मैं यहाँ कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द आंसर इज नो। इस क्वेश्चन का आंसर भी नो है, x का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद आप देखें 10th क्वेश्चन, m/3 इक्वल टू 2 वेयर m इक्वल टू 0। देखो m/3 इक्वल टू 2 वेयर, या मैं कहूँ एट m इक्वल टू 0। तो आप LHS ले लीजिए, ये था अपने पास 10th क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड बराबर m/3, m की जगह आप लिख लेना 0/3। अब बेटा 0 के नीचे कुछ भी चीज हो वो 0 बन जाती है, आंसर आ गया 0। लेकिन राइट हैंड साइड क्या था अपने पास बेटा, राइट हैंड साइड था 2, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस आंसर इज नो। इसका आंसर है नो। आपको यस और नो में आंसर देना है बस। अब अपन देखें लास्ट क्वेश्चन 11th वाला, xi, m/3 इक्वल टू 2, m/3 इक्वल टू 2, जहां पर m का वैल्यू आपको लेना है 6, लेफ्ट हैंड साइड बराबर m/3, m की जगह पे ले लेना आप 6/3। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया 2/1। किसी भी चीज के अपॉन में 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है, ओके। आपका आंसर आ गया 2। राइट हैंड साइड कितना दे रखा था, राइट हैंड साइड भी 2 था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, सो द आंसर इज यस। इसका आंसर होगा यस, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ब्रैकेट्स में जो वैल्यू दे रखी है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, ये टेस्ट करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सेकेंड क्वेश्चन का ए वाला पार्ट क्या है, n+5 इक्वल टू 19। इसका ए वाला पार्ट है n+5 इक्वल टू 19, जहां पर n का वैल्यू क्या लिखना है 1, ओके। अब ब्रैकेट में जो n का वैल्यू दे रखा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं वो बताना है। तो अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता तो LHS और RHS बराबर आ जाते, ठीक है। अपन को वैसे ही टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिख लें LHS इक्वल टू n+5, n की जगह पे आपको लिखना है 1, 1+5, बेटा 1 और 5 क्या होता है 6, लेकिन RHS क्या है, राइट हैंड साइड तो दे दिया 19 आपको, तो फिर जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दे रखा है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर n इक्वल टू 1 is not a solution of given equation, okay। therefore n equal to 1 is not the solution of given equation। और यहाँ पे आप रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, और जगह नहीं बची, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LHS is not equal to RHS, ठीक है। LHS RHS के बराबर नहीं था, इस वजह से n बराबर जो 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ओके। अपन देखते हैं अब इसका बी वाला पार्ट, मिटा देता हूँ। ठीक है,
बेटा बी वाला पार्ट क्या था, 7n+5 इक्वल टू 19, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, n इक्वल टू -2, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप लेंगे LHS, LHS क्या दे रखा है, 7n+5, ठीक है। 7 n की जगह पे आप लिख देना -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 +5, फिर 7 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो बेटा कितना हो गया, -14 +5। देखो ये प्लस का था, ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आंसर आ गया। अब -14 में +5 किए बेटा, 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 9, और बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो इस पर सिंबल भी माइनस का आएगा। RHS क्या था अपने पास, RHS था 19। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। LHS is not equal to RHS, therefore the value of n, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, therefore n equal to -2 is not a solution of गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हो, या ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, ऑफ इक्वेशन 7n+5 इक्वल टू 19, 7n+5 इक्वल टू 19। ये हो गया बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन का बी वाला पार्ट, ठीक है। CDEF, ओके, अपन एक एक करके सारे करेंगे। इसका सी वाला पार्ट क्या है, 7n+5 इक्वल टू 19। इसका सी वाला पार्ट है 7n+5 इक्वल टू 19 वेयर n इज इक्वल टू 2। पहले माइनस का 2 था, इस केस में प्लस का 2 है। देखो LHS बराबर क्या है, 7n+5 इक्वल टू किस तरफ क्या है, 7n+5, वो लिख लिया आपने। 7 n की जगह पे लिख लेना 2, 7 × 2 प्लस का 5, 7 2 कितना होता है बेटा, 7 2 14 प्लस का 5, 14 में 5 जोड़े तो 19, और RHS क्या दे रखा था आपको, RHS भी था 19। सो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसका क्या मतलब है, देयरफॉर n इक्वल टू 2 is a solution of given equation, ठीक है। ये हो गया आपका सी वाला पार्ट। अब अपन करते हैं डी वाला पार्ट। देखो बेटा डी वाला क्वेश्चन है 4p - 3 इक्वल टू 13, 4p - 3 इक्वल टू 13 एट p इक्वल टू 1, एट p इक्वल टू 1, 4p - 3, ठीक है। तो आप LHS ले लीजिए, LHS होगा 4p - 3, 4 इंटू p की जगह पे क्या रखना है, 1 - 3, 4 1 ज़ा 4 माइनस का 3, और 4 में से 3 गया तो क्या आ गया 1। लेकिन RHS क्या था आपके पास बेटा, RHS तो था 13, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो द गिवन, सो p इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आप लिख लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये हो गया D। अब हम देखते हैं इसका E वाला पार्ट। बेटा E वाला पार्ट क्या है, 4p - 3 इक्वल टू 13 एट p इक्वल टू -4, 4p - 3 इक्वल टू 13 एट p इक्वल टू -4। देखो LHS बराबर क्या ले लिया आपने, 4p - 3, 4p - 3, 4 इंटू p की जगह पे क्या लिखेंगे, -4, दो निशान थे तो मैंने ब्रैकेट ले लिया, -3,
बेटा 4 4 का कितना होता है 16, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की, निशान माइनस का आएगा और ये माइनस का 3। 16 और 3 दोनों माइनस के हैं तो निशान तो माइनस का ही आएगा, लेकिन एक्चुअली में उनका प्लस होगा। तो 16 और 3 कितने हो गए 19। राइट हैंड साइड क्या था अपने पास बेटा, राइट हैंड साइड था 13। तो इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर p इक्वल टू माइनस का 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब हम देखते हैं बेटा f वाला पार्ट। f वाला पार्ट क्या है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 एट p इक्वल टू 0। 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 एट p इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन यही था, e की जगह f। देखो LHS बराबर है 4p माइनस 3, फिर 4 इंटू बेटा p की जगह पे लिख लेना 0 माइनस का 3, 4 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो आ गया 0 माइनस का 3, और 0 में से 3 गया तो क्या बचा माइनस का 3। राइट हैंड साइड क्या दे रखा था, राइट हैंड साइड था 13। LHS is not equal to RHS, therefore p equal to 0 is not a solution of given equation। ओके, आज के लिए इतना काफी है।